ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 13 से 19 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है, चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि चंद्रमा का इतना प्रभाव है तो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत असर डालते हैं। इसलिए साप्ताहिक राशिफल में महत्वता होती है चंद्रमा की। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि लग्न राशि से अलग बने, चंद्र राशि से अलग बने, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा रिलेटेबिलिटी लगती है, आपको कहाँ से सटीकता ज़्यादा बैठती है, वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है लग्न राशि वास्तविकता के ज़्यादा पास होती है। तो शुरुआत करते हैं। 13 मई सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि अपनी खुद की कर्क राशि में, और 15 तारीख दिन के करीबन 3 बजे यहीं पर रहेंगे। उसके बाद राशि बदलेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर तो अपनी ही राशि के हैं, यानी कि भाग्येश भाग्य स्थान में है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में है, और आपके मित्र ग्रह अपने मित्र अपनी ही खुद की राशि में है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा दिख रहा है, भाग्य साथ देगा, भरपूर साथ देगा। लग्नेश मंगल से भी त्रिकोण में है, ये भी दिखा रहा है कि भाग्य की भी वृद्धि होगी, विचारों की भी वृद्धि होगी, सकारात्मकता की वृद्धि होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि केमद्रुम योग में है चंद्रमा, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है केमद्रुम योग और बहुत लंबा चलेगा, करीबन 2 हफ्ते तक। तो संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी। तो अपने बॉसेस आदि से थोड़ा सा अपने संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है, शुभतापूर्ण ही दिख रहा है। ये समय ऐसा है जो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आपका समय बहुत अच्छा है। यात्राओं के योग भी आपके यहाँ पर बन रहे हैं। कॉन्फिडेंस पर थोड़ा काम कीजिएगा। कभी कभी इस टाइम पे कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी जा सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, छोटी मोटी सी, लेकिन उसको बहुत बड़ा कर दिखाया जाएगा, तो बचकर रहिएगा। बिजनेस में समय ठीक है, लेकिन आइडियाज़ की कमी दिख रही है। लेकिन ये समय ऐसा है जब आइडियाज़ पर थोड़ा सा काम किया तो क्रिएटिविटी के दम पर आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ, हाँ, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को। मेंटल एक कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, और उसका प्रभाव आप दोनों के बीच में पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास करें, उन पर ध्यान दें, उन पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इसकी कमी अभी दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, लेकिन अकेलापन बहुत रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई समझता नहीं है, ना ही बुरे टाइम में आपकी कोई हेल्प करने वाला है। अगर व्यक्ति का कोई बैकअप नहीं होता, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ भावना आपके मन में रहे। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द, नसों का रोग, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। ठीक है, थोड़ा इमोशनली बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन संवेदनशीलता पूर्ण समय रहेगा, और भावों पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 15 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में, और 18 तारीख सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। 14 तारीख को सूर्य का भी गोचर हो चुका होगा और आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का 10वें घर में जाना अच्छा होता है। नवम भाव के स्वामी है कि यहाँ पे कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, अच्छा है। यहाँ पर एक भाग्य स्थान के स्वामी है 10वें घर में, यानी कि भाग्य का साथ भी मिलेगा। गुरु का प्रभाव भी है, क्योंकि गजकेसरी योग बनेगा। दृष्टि नहीं है ये, लेकिन केंद्र भाव में है तो गजकेसरी योग बनेगा। और यहाँ पर सूर्य के साथ भी बैठे हैं गुरु, तो ये जब गजकेसरी बनेगा तो सूर्य का प्रभाव भी है। जिनका प्रमोशन आदि का यहाँ पर बात चल रहा था, उनके लिए अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। शनि की दृष्टि है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि विष दोष बन रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा कार्य क्षेत्र में, और कन्फ्यूजन भी रहेगी, और
डिले हो सकते हैं कार्य, मतलब कि आपका कोई काम है उस पर पोस्टपोन हो गया, कुछ डिले हो गया, तो फिर उसके कारण नाम थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो अपने कार्यों में डिले मत रखिएगा, एटलीस्ट अपनी तरफ से। कभी कभी होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं, नहीं चीज़ें ठीक कर पाते हम, लेकिन अपनी तरफ से गलतियाँ ना कीजिएगा, डिले मत कीजिएगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी रहेगी कई लोगों के साथ, उस पर काम करना पड़ेगा। दशमांश करियर में समय ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने जो आपकी जो कम्युनिकेशन है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो अपूर्ण रहती हैं और उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से समय अच्छा है, आइडियाज़ अच्छे आएंगे, लेकिन शांत रहिएगा। लव लाइफ पेशेंस का समय है, पेशेंस दिखाने का समय है। जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी सेम ही कहूँगा, जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, अपने आप को अपडेट करने का अवसर मिलेगा। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, कफ रोग बढ़ेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, धन के रूप में ठीक ही है समय, कोई बुरा नहीं दिख रहा। 18 तारीख सुबह के 4 बजे चंद्रमा आपके 11वें भाव में आ जाएंगे केतु के साथ कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में जाना वैसे अच्छा ही होता है। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है केतु के साथ है। अब यहाँ पे क्या है, संभावना पैसे कमाने की तो बहुत बढ़ गई, लेकिन अगर आपकी कोई पेमेंट वगैरह आनी थी, अपना काम था, कोई पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वैसे भी कोई पेमेंट या पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें डिले हो सकता है। संभावनाएं बनती है, लेकिन वो मेटलिस्टिक या मेटलाइज शायद नहीं हो पाए। ग्रहण दोष लग गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जब ग्रहण दोष लगता है तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर चंद्र मंगल योग बन रहा है, जो भी धन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये मंगल जो है ये अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, इसलिए गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर डिपेंडेंसी, ये सब बहुत ज़्यादा तंग करेगा। तो यहाँ पर अपने विचारों पर कंट्रोल कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। ज़्यादा लालच, ज़्यादा घमंड और ज़्यादा इच्छाएं यहाँ पर बहुत तंग करेगी, इसका विचार आपको करना पड़ेगा। चंद्रमंगल योग जैसा मैंने कहा, क्योंकि मंगल लग्नेश है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये जो मैंने कहा ना ग्रहण दोष है, ये चीज़ों को या पेमेंट को डिले कर सकता है आपका। हो सकता है आपके कोई काम हो जाए, सब कुछ ठीक चला, लेकिन पेमेंट के टाइम व्यक्ति बोले कि अभी मैं 50% देता हूँ, बाकी बाद में दे दूँगा, अभी मेरे पास है नहीं। जो अपना काम करते हैं कभी कभी ये सिचुएशन को फेस करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकती हैं चीज़ें। गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु आपके खुद धनेश हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं जो कर्मेश है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ नया अवसर प्राप्त हो सकता है, स्पेशली अगर टेक्निकल फील्ड से हैं तो। नवांश कुंडली बता रही है शांत रहना है, विचार बहुत आएंगे, उन पर काम करना है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, भले कितना अच्छा कलीग हो। बिजनेस पैसा आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अगर फूड इंडस्ट्री से हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से है तो। लव लाइफ एक ही प्रॉब्लम है बस कि समय नहीं दे पा रहे, क्वालिटी टाइम नहीं है, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। वैवाहिक जीवन गलतियां मत निकालिएगा, नुक्स मत निकालिएगा, अपने लाइफ पार्टनर के बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके कई अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। एग्जाम कोई पढ़ता है बहुत अच्छा करेंगे। सेहत, इन्फेक्शंस, नसों के रोग और आँखों के रोग यहाँ पर, या कान से संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है। उपाय के सर्वाष्टक में आपका धनस्थान पुनः बली है, क्योंकि चंद्रमा खुद लाभ स्थान में है, पैसा कोई अचानक से आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है, और हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।